नमस्ते दोस्तों। आज हम आपको एक ऐसे सफर पर ले चलेंगे जो आपको यूरोप के दिल में छुपे एक अनोखे देश से रूबरू कराएगा। यहाँ की गलियों में घूमते हुए आपको हर मॉडल पर एक नई कहानी, एक नई मुस्कान और एक अलग संस्कृति की झलक मिलेगी। आज हम एक ऐसे देश की सैर करेंगे जो यूरोप के दिल में बसा है, बोस्निया और हर्जेगोविना। यह देश भले ही क्षेत्रफल में छोटा हो, लेकिन इसकी पहचान और महत्व बहुत बड़ा है। यूरोप के नक्शे पर देखें तो यह देश एक पुल की तरह है जो पूर्व और पश्चिम को जोड़ता है। हरी भरी वादियां, ऊंचे ऊंचे पहाड़ और नीली झीलें इस देश की खूबसूरती को और भी निखार देते हैं। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता इतनी मनमोहक है कि हर साल लाखों पर्यटक इसकी ओर खींचे चले आते हैं, चाहे आप एडवेंचर के शौकीन हो या शांति की तलाश में। बोस्निया की वादियां हर किसी को अपना दीवाना बना लेती हैं, लेकिन बोस्निया और हर्जेगोविना सिर्फ खूबसूरती ही नहीं बल्कि एक समृद्ध इतिहास और संस्कृति का भी धनी है। यहाँ की गलियों में चलते हुए आपको ऑटोमन, ऑस्ट्रो हंगेरियन और स्लाविक सभ्यताओं की छाप हर जगह दिखेगी। पुराने पुल, मस्जिदें, चर्च और ऐतिहासिक इमारतें इस देश की विरासत को बयां करती हैं। यहाँ सदियों से अलग अलग सभ्यताओं और धर्मों का संगम होता आया है। मुस्लिम, ईसाई और यहूदी समुदायों ने मिलकर इस देश की संस्कृति को रंग बिरंगा बना दिया है। यहाँ की गलियों में आपको एक ही जगह पर मस्जिद, चर्च और सिनेगॉग देखने को मिलेंगे, जो आपसी भाईचारे की मिसाल हैं। इस देश की कहानी उतनी ही दिलचस्प है जितनी यहाँ की वादियां। यहाँ के गांवों में आज भी पुरानी परंपराएं जीवित हैं और लोग अपने रीति रिवाजों को बड़े गर्व से निभाते हैं। यहाँ की सुबहें, यहाँ की नदियां और यहाँ की हवा में एक अलग ही ताजगी है। आइए जानते हैं बोस्निया और हर्जेगोविना के बारे में, उसके इतिहास, धर्म और राजनीति को समझते हैं। इस सफर में हम जानेंगे कि कैसे यह देश संघर्षों के बावजूद अपनी पहचान और संस्कृति को संजोए हुए है और कैसे यहाँ के लोग अपने अतीत से सीखकर एक बेहतर भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं। बोस्निया और हर्जेगोविना का इतिहास काफी पुराना है। पहले यहाँ इल्लेरियन लोग रहते थे, फिर रोमन साम्राज्य का हिस्सा बना। 7वीं शताब्दी में स्लाव जनजातियों का आगमन हुआ। धीरे धीरे बोस्निया नाम का एक राज्य बना। 12वीं शताब्दी तक यह राज्य काफी मजबूत हो गया, लेकिन 15वीं शताब्दी में तुर्क साम्राज्य ने यहां कब्जा कर लिया। इसके बाद बोस्निया और हर्जेगोविना 400 साल तक ऑटोमन शासन में रहा। बोस्निया और हर्जेगोविना का इतिहास बेहद पुराना और जटिल है। इस क्षेत्र पर समय समय पर कई शक्तिशाली साम्राज्यों ने शासन किया है, जिससे इसकी संस्कृति और पहचान पर गहरा प्रभाव पड़ा। प्राचीन काल में यह इलाका अलग अलग जनजातियों और छोटे छोटे राज्यों में बंटा हुआ था, लेकिन समय के साथ यह बड़े साम्राज्यों के अधीन आता गया। बाइजेंटीन साम्राज्य के बाद बोस्निया और हर्जेगोविना पर ऑटोमन साम्राज्य का शासन स्थापित हुआ। ऑटोमन शासन के दौरान यहां इस्लाम धर्म का प्रसार हुआ और कई खूबसूरत मस्जिदें, पुल और इमारतें बनाई गईं, जो आज भी इस देश की विरासत का हिस्सा है। ऑटोमन काल ने बोस्निया की सांस्कृतिक विविधता को और गहरा किया। 1878 में बर्लिन कांग्रेस के बाद बोस्निया और हर्जेगोविना ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य का हिस्सा बन गया। इस दौर में यूरोपीय शैली की इमारतें और आधुनिक बुनियादी ढांचे का विकास हुआ, जिससे बोस्निया का चेहरा बदल गया। यहाँ की सड़कों, रेलवे और सरकारी इमारतों में आज भी उस समय की झलक मिलती है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य के पतन के साथ बोस्निया और हर्जेगोविना युगोस्लाविया का हिस्सा बन गया। युगोस्लाविया के तहत यहाँ की जनता ने एक नई पहचान और एकता की तलाश की। इस समय में बोस्निया ने कई सामाजिक और राजनीतिक बदलाव देखे, लेकिन 1992 में जब युगोस्लाविया का विघटन हुआ तो बोस्निया और हर्जेगोविना ने स्वतंत्रता की घोषणा की। इस आजादी के लिए यहाँ के लोगों को भारी संघर्ष और युद्ध का सामना करना पड़ा। स्वतंत्रता के बाद देश में नई उम्मीदें और चुनौतियां दोनों सामने आईं। आजादी के बाद बोस्निया और हर्जेगोविना को गृह युद्ध, सामाजिक तनाव और आर्थिक समस्याओं जैसी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। युद्ध के बाद यहां पुनर्निर्माण का लंबा दौर चला, जिसमें लोगों ने अपने घर, स्कूल और जीवन फिर से बसाने की कोशिश की। आज भी बोस्निया और हर्जेगोविना लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने, शांति बनाए रखने और अपने नागरिकों के लिए बेहतर भविष्य बनाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ के लोग अपने इतिहास से सीखकर एक समावेशी और प्रगतिशील समाज की ओर बढ़ रहे हैं। भौगोलिक रूप से बोस्निया और हर्जेगोविना भारत से बहुत दूर है।
दोनों देशों के बीच हजारों किलोमीटर की दूरी है और इन्हें अलग अलग महाद्वीपों में स्थित होने के कारण यात्रा करना भी आसान नहीं है। अगर आप भारत से बोस्निया और हर्जेगोविना जाना चाहें तो आपको कई देशों और समुद्रों को पार करना पड़ेगा। दोनों देशों के बीच विशाल महाद्वीप और समुद्र हैं। यह दूरी केवल भौगोलिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक और ऐतिहासिक भी है। लेकिन इतनी दूरियों के बावजूद दोनों देशों के बीच एक अनोखा रिश्ता है। लेकिन कुछ समानताएं भी हैं। दोनों देशों में रंग बिरंगे त्योहार, पारंपरिक पहनावे और सांस्कृतिक धरोहरें देखने को मिलती हैं। यहाँ के लोग अपने रीति रिवाजों और परंपराओं को बेहद गर्व से निभाते हैं। दोनों ही देश विविधताओं से भरे हैं। चाहे भाषा हो, खान पान हो या रहन सहन, हर जगह आपको अलग अलग रंग और स्वाद मिलेंगे। यही विविधता इन देशों की सबसे बड़ी खूबसूरती है। यहाँ अलग अलग धर्मों और संस्कृतियों के लोग सदियों से साथ रहते आए हैं। बोस्निया और हर्जेगोविना की तरह भारत में भी अनेक धर्मों और जातियों के लोग मिलजुल कर रहते हैं और यही दोनों देशों की पहचान है। भारत और बोस्निया और हर्जेगोविना के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध है। दोनों देश शिक्षा, संस्कृति और व्यापार के क्षेत्र में एक दूसरे के साथ सहयोग करते हैं। समय समय पर सांस्कृतिक आदान प्रदान के कार्यक्रम भी आयोजित होते हैं। दोनों देश संयुक्त राष्ट्र संघ जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर एक दूसरे का समर्थन करते हैं। इन संबंधों के कारण भले ही दूरी हो, दिलों की नजदीकियां हमेशा बनी रहती हैं।